खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 15वें बाब में से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम मेरे प्यार में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कहीं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामल हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तुम मेरे दोस्त हो बशर्ते के जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो। आगे को मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहूँगा, क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं मैंने वो सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह तेरी सताइश हो। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, पाशका का छठा इतवार है और आज पूरे पाकिस्तान में बाइबल मुकद्दस का इतवार भी मनाया जाता है। इसके साथ साथ आज आलमी सतह पर माओं का दिन भी मनाया जाता है। तो मैं आज इन दोनों ख़ास मौक़ों के लिए खुदा का शुक्र भी बजा लाता हूँ और आप सबको आपकी ज़ोरदार तालियों में मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। तो आप सबको बाइबल का इतवार बहुत बहुत मुबारक हो और माओं का आलमी दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप ज़ोरदार तालियां बजा सकते हैं। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे ध्यानो ज्ञान का मरकज़ जो आयत मैंने इब्तदाई तौर पर पढ़ी है वो है, मैं तुम्हें यह हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, दर हकीकत अगर हम खुदा की मोहब्बत को देखें या खुदा के प्यार को देखें या अगर हम खुदा के प्यार को देखना चाहते हैं या उसको महसूस करना चाहते हैं तो हमेशा उसके बेटे यीशु अल मसीह की तरफ देखें, क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत को हम पर ज़ाहिर करता है। और आज की दूसरी तिलावत में हमने सुना है कि खुदा मोहब्बत है। याद रखें, मैन हैज़ लव और मैन कैन लव बट गॉड इज़ लव। इसमें बड़ा फ़र्क है कि इंसान जो है उसमें ये काबिलियत तो है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत कर सकता है या उसके पास मोहब्बत का ये अजीम तोहफा तो मौजूद है, लेकिन जब हम खुदा की हस्ती के मतलब ध्यानो ज्ञान करते हैं तो आज की दूसरी तिलावत में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है। Therefore, man has love but God is
लव। तो आज इस बात के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। और आज की जो तीनों तलावतें हैं, इनका मरकजी पैगाम या मौजू भी खुदा की मोहब्बत और एक दूसरे से मोहब्बत करना है। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, मोहब्बत एक अलाहयाती थियोलॉजिकल वर्च्यू है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं और लिखते हैं कि ईमान और उम्मीद से अफजल मोहब्बत है। लिहाजा ईमान भी ज़रूरी है, उम्मीद भी हमारी थियोलॉजिकल वर्च्यू है, लेकिन इससे अफजल जिस चीज़ को करार दिया गया है वो मोहब्बत है। इसी तरह हम पाक अनाजील में देखते हैं कि मसीह खुदावंद की मनादी का मरकज़ और मौजू भी मोहब्बत है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीम के ज़रिए से, अपने कलाम के ज़रिए से, अपने मौजों के ज़रिए से, अपनी बातचीत के ज़रिए से अपने बाप की मोहब्बत को हम पर ज़ाहिर किया है। तो जितनी भी मसीह खुदावंद की तालीम है उसका मरकज़ी अनवान मोहब्बत ही है। इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि जब शरीयत को समझने की बात की जाती है तो जो शरीयत का खुलासा है कहा जाता है दो हुक्मों पर है। पहला कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से प्यार कर, और उसी तरह अपने हमसाये को भी अपनी मानंद प्यार कर। लेकिन आज की पाकजील में हम देखते हैं मसीह खुदावंद कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। क्या यह नया हुक्म है कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो? क्योंकि जब हम खुदा के पाक कलाम का और खासतौर पर शरीयत का मुताला करते हैं तो बार बार हमें यह तालीम दी गई है, हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले हमें खुदावंद को प्यार करना है और उसके साथ साथ अपने हमसाये को अपनी मानंद प्यार करना है। लेकिन आज की पाकजील में आज मसीह खुदावंद हमें प्यार करने के बारे में, हमसाये को प्यार करने के बारे में तो ज़रूर बताते हैं, लेकिन द वे किस तरह हमें प्यार करना है आज की तलावत हमें सिखाती है कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आए इन अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं या इनको तफसील के साथ देखते हैं ताकि हमें खुदा की मोहब्बत या जिस तरह खुदावन चाहता है कि हम दूसरों से प्यार करें हम उस प्यार और मोहब्बत में बढ़ सकें या हम वैसी ही मोहब्बत करना सीख जाएं। तो आज जब हम इस आयत पर ध्यान ज्ञान करते हैं कि एक दूसरे से प्यार करो जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया है, जो सबसे ज़रूरी लफ्ज़ इसमें है, प्यार तो है ही, मोहब्बत तो है ही, लेकिन जिससे हम ज़्यादा गहरे तौर पर इसके मानी समझ सकते हैं वो है जैसे या जैसा मैंने तुम्हें। तो इंग्लिश में ये लफ्ज़ है एज आई हैव लव्ड यू, जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया है, एज आई हैव लव्ड यू। अब इस लफ्ज़ को, जो इंग्लिश लफ्ज़ एज है, इसको हम तीन तरह से समझ सकते हैं। पहला, जब यह कहा जाता है कि लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू, तो इसका पहला मतलब यह है कि लव वन अनदर इन द सेम वे एज आई हैव लव्ड यू, यानी एक दूसरे से वैसी ही मोहब्बत रखो जैसे मैं तुमसे या सबसे क्या करता हूं, मोहब्बत रखता हूं। इन द सेम वे, उसी तरह लव वन अनदर इन द सेम वे एज आई हैव लव्ड यू। दूसरी इसकी इंटरप्रिटेशन है जैसे की या एज की, कि लव वन अनदर सिंस आई हैव लव्ड यू, यानी एक दूसरे से मोहब्बत करो चूंकि या क्यों कर मैंने तुमसे मोहब्बत की है। और इसी तरह तीसरा लफ्ज़ है कि लव वन अनदर बिकॉज आई हैव लव्ड यू। तो ये तीन जो अल्फाज हैं ये दर हकीकत हमारी मदद करते हैं
इस लफ्ज जैसा कि मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को क्या करो, प्यार करो। तो कैसे प्यार करने के बारे में कहा गया? पहले कि इन द सेम वे, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है वैसे ही। दूसरा कि क्योंकि मैंने आपको, सिंस आई हैव लव्ड यू, क्योंकि मैंने तुम्हें प्यार किया है इसलिए तुम एक दूसरे को क्या करो, प्यार करो। और तीसरा, क्योंकि मैंने तुम्हें प्यार किया, बिकॉज आई हैव लव्ड यू देयरफॉर यू मस्ट लव वन अनदर। तो ये तीन बातें हैं, इन द सेम वे, सिंस एंड बिकॉज, जैसे या क्योंकि या क्यों कर मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अब ये तीनों अल्फाज या जो मजमूई लफ्ज़ है जैसा कि, ये दर हकीकत हमें दो तरह की बातें जो है वो हम पर जाहिर करता है या हमें सिखाता है कि जैसे मैंने प्यार किया और क्यों कर मैंने तुम्हें प्यार किया। तो इसके जो अंदर दो चीज़ें छुपी हुई हैं वो है ये, पहली ये बात यह है कि यह है लव एज अ मॉडल, यानी जैसे मैंने प्यार किया, यानी मसीह खुदावन मोहब्बत करने का हमें अंदाज सिखाते हैं, यानी वो एज अ मॉडल बनकर हमें बताते हैं कि जैसे मैंने प्यार किया। और उसने कैसे प्यार किया? लिखा है कि इससे ज्यादा कोई और प्यार नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। और खुदावंद यीशु मसीह के प्यार, मोहब्बत और रहम की मिसालें जो हैं पाक कलाम में हमें बार बार मिलती हैं। तो पहली बात यह है कि एज आई हैव लव्ड यू का मतलब क्या है कि जीसस एज अ मॉडल ऑफ लव, वो मोहब्बत का अमली नमूना हमारे सामने पेश करते हैं कि हमें कैसे एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, और सबसे बढ़कर कैसे कि जान देने तक वफादार रहना या अपने दोस्तों के लिए अपनी जान कुर्बान करना। दूसरा इसमें जो सबक है या हम चीज सीख सकते हैं, एज आई हैव लव्ड यू, इसका मतलब यह भी है कि लव एज अ मोटिवेशन, यानी जब हम ये कहते हैं क्योंकि खुदा ने या क्यों कर खुदा ने हमें प्यार किया, तो ये हमें एक तहरीक देता है। क्योंकि खुदा ने हमें प्यार किया, जब इंसान सोचता है कि क्योंकि खुदा ने हमें प्यार किया है, खुदा हमें इतना प्यार करता है, खुदा हमें इतना अजीज जानता है, खुदा हमेशा हमारे साथ रहम के साथ पेश आता है, खुदा हमसे इतनी लाइंतहा मोहब्बत करता है, तो इंसान के दिल में एक मोटिवेशन पैदा होती है। वो मोटिवेशन क्या है कि हम भी उसी की मानन, उसी की तरह एक दूसरे को क्या करें, प्यार करें। तो इस लिहाज से जब हम ये कहते हैं कि एज आई हैव लव्ड यू, इसका मतलब ये है कि जीसस एज अ मॉडल ऑफ लव, और दूसरा जीसस एज अ मोटिवेशन फॉर ईच पर्सन या ईच फेथफुल, वो हमें तहरीक देता है। क्योंकि यीशु का प्यार या उसका अंदाज़े मोहब्बत जो है ईमानदारों को या उनके दिल में एक तहरीक पैदा करता है कि वो भी अपने उस्ताद की तरह, अपने खुदावंद की तरह, अपने यीशु की तरह प्यार करें जिस तरह उसने सबको प्यार किया। और अब ये तहरीक जो है या ये अंदाज जो है प्यार का, या किस तरह से हम ये प्यार जो है एक दूसरे को कर सकते हैं, तीन बातें जो हैं, वैसे तो बेशुमार कही जा सकती हैं लेकिन तीन बातें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। पहली है पर्सन्स फॉर अदर, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करना, वक्फ कर देना। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यही खुदावंद के प्यार करने का अंदाज है। पर्सन्स फॉर अदर्स, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना। और मसीह में मेरे अजीजों, इसकी बेशुमार मिसालें जो हैं हमारी जिंदगी में हमें मिलती है कि लोग जो हैं अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। एक दफा मदर टेरेसा से किसी ने सवाल किया, और किसी जर्नलिस्ट ने बल्कि सवाल किया कि जब उसने ये देखा कि मदर टेरेसा जो है एक मजदूर बच्चे को, स्पेशल बच्चे को उसकी मदद कर रही है, उसकी देखभाल या खिदमत कर रही है, तो वो उसे कहता है कि अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा डॉलर्स भी दे तो मैं ये काम नहीं करूँगा। मदर टेरेसा ने जवाब दिया, मैं भी ऐसा ही करूँगी। अगर कोई मुझे बेशुमार दौलत दे और मुझे ये काम करने के लिए कहे तो मैं भी नहीं करूँगी, लेकिन मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं मसीह से सीखकर
उस जैसी मोहब्बत जो है दूसरों से करना चाहती हूं। तो ये एक मोटिवेशन है ईमानदारों के लिए कि हम वैसी ही मोहब्बत रखें जैसे मसीह ने हमसे मोहब्बत की है। दूसरी बात यह है कि टू स्पेंड वन सेल्फ, वैसे तो इसका तर्जमा है खुद को खर्च करना, लेकिन दूसरे लफ्ज़ हम कह सकते हैं कि दूसरों के लिए अपनी जिंदगी गुजारना या सर्फ कर देना या अपने आप को दूसरों के लिए वक्फ करना। तो हकीकी मोहब्बत जो है दर हकीकत इन बातों में छुपी हुई है कि हम दूसरों का ख्याल रखें या दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को क्या करें, सर्फ करें। और जिस तरह मसीह ने दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान किया, इसी तरह हम भी कुर्बानी देना सीख जाएं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम बार बार इस बात पर गौर करते हैं कि हमने वैसी ही मोहब्बत रखनी है जैसा मसीह हमसे मोहब्बत करता है, तो उस मोहब्बत में, उस रिश्ते में कायम रहने की भी ज़रूरत है। और आज की तिलावत में हमें ये भी बताया गया है कि तुम इस मोहब्बत में, इस प्यार में मेरे साथ कायम रहो, और जब तुम इस प्यार और मोहब्बत में कायम रहोगे तो फिर ही तुम फल ला सकोगे। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह आखिरी इतवार यानी पिछले इतवार हमने सुना कि ताक के साथ रहकर ही हम जिंदगी पा सकते हैं या जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं, इसी तरह हम खुदावंद की मोहब्बत में कायम रहकर ही फलदार हो सकते हैं। टू अबाइड एंड टू रिमेन इन हिम, कायम रहना ये बहुत जरूरी है। तो कायम रहने के लिए बुनियादी तौर पर दरकार क्या है? आज की पाक इंजील हमें 3 बातें बताती है। पहली, लव वन अनदर। दूसरा, फ्रेंडशिप विद गॉड। तीसरा, कीप हिज कमांडमेंट्स, यानी खुदा से और एक दूसरे से मोहब्बत करना, खुदावंद के साथ दोस्ती करना या उसकी दोस्ती में शरीक हो जाना, और तीसरा है उसके हुक्मों पर अमल करना। अगर कोई शख्स या कोई ईमानदार खुदावंद में कायम रहना चाहता है तो ज़रूर है कि वो खुदावंद से और एक दूसरे से उसकी मानंद प्यार करे, वो खुदावंद की इस दोस्ती और मोहब्बत में बढ़े और खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आए आज के दिन खुदावंद जैसी मोहब्बत करना सीखें। मैंने बेशुमार मसाले जो हैं वो ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो बेस्ट एग्जाम्पल मुझे मिला कि मसीह जैसी मोहब्बत कौन कर सकता है, बेलौस, कुर्बानी, सैक्रिफाइस, अपने आप को तोड़ना, अपने आप को वफ कर देना, टू स्पेंड। और आज माओं का दिन है, और मैंने जब ये सारी बातों को देखा तो मैंने कहा कि जिस तरह खुदावंद चाहता है, जैसी वो मोहब्बत चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ करें, तो माएँ जो हैं उसका बेस्ट एग्जाम्पल हैं। जितनी भी मैंने बातें की हैं, दर हकीकत माओं की जिंदगी में ये पाई जाती हैं कि वो हमेशा हर वक्त मोहब्बत करने के लिए, बल्कि वो मोहब्बत से बरी हुई हैं, वो वैसी ही मोहब्बत करती हैं जैसे खुदावंद चाहता है। अपने आप को कुर्बान करना या अपने आप को दूसरों के लिए तोड़ना या दूसरों को आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद करना, परवरिश करना, जिंदगी को आगे लेकर बढ़ना। और मैं आज के दिन आपको, तमाम माओं को एप्रिशिएट करता हूं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आप रियली द बेस्ट एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड हैं। सच में अगर मोहब्बत करनी सीखनी है इस दौर में, तो मां से सीखें कि वो कैसे अपने बच्चों से मोहब्बत करती है। और मैं समझता हूं कि आज बड़ी बात है कि आज माओं का आलमी दिन है और मोहब्बत के बारे में ही हम सीख सकते हैं। और मोहब्बत को अगर हमने जानना है तो किसकी तरफ देखें? मां की तरफ देखें। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद उनके चेहरे से मोहब्बत जो है झलकती हुई नजर आएगी। तो इसलिए आप जितनी भी माएँ हैं, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लविंग योर चिल्ड्रन और लविंग ईच अदर। शाबाश। मैं आपके लिए दुआ भी करता हूं
और आपके लिए शुक्रगुजार भी हूं और आपकी खिदमत को भी सलाम पेश करता हूं। आपने हर हाल में अपने बच्चों की खिदमत की है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, चंद एक ज़रूरी गुज़ारिशात, क्योंकि आज माओं का आलमी दिन है, तो पहले नंबर पर तो हम शुक्रगुजार हैं, आपके लिए दुआ करते हैं और आपकी खिदमत को सलाम पेश करते हैं, आपके मोहब्बत के अंदाज को सलाम पेश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज पाक कलाम में खुदाम ये भी फरमाते हैं, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी है मैंने वो तुम्हें सब बता दी हैं। आज माओं के आलमी दिन पर आए, इस आयत पर थोड़ा सा गौर करें। जब ये बात की गई है कि तुम मेरे गुलाम नहीं बल्कि तुम मेरे क्या हो, दोस्त हो, और दोस्ती में हुआ क्या है? मसीह खुदावन ने जब अपने शागिर्दों को दोस्त कहा है तो इसमें एक गहरा राज है, और वो राज क्या है? आज की पाक इंजील की तिलावत में जो अभी मैंने आयत पढ़ी है उसमें लिखा है कि जो बातें मैंने बाप से सुनी है मैं तुम्हें क्या की हैं, बता दी हैं। सो इट इज सीक्रेट जो रिवील कर दिया गया है, यानी जो बाप और बेटे के दरमियान सीक्रेट बातें थी, जो उनके दरमियान की बातें थी, मसीह खुदाम कहते हैं कि मैंने वो तुम्हारे साथ क्या कर दी हैं, शेयर कर दी हैं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे क्या हो, दोस्त हो, गुलाम नहीं। गुलाम के साथ जो प्राइवेट या सीक्रेट या अहम बातें हैं वो शेयर नहीं की जाती, बल्कि किसके साथ की जाती हैं, अपने दोस्त के साथ। तो इसलिए मसीह खुदाम कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो, और जो बातें सीक्रेट जो बाप और मेरे दरमियान था मैंने क्या कर दिया, तुमसे बयान कर दिया है। और आज माओं का आलमी दिन है, तो मैं माओं को सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं। मैंने पहले ही कह दिया है कि यू आर द बेस्ट, लेकिन सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि आज जब खुदावंद हमें अपने दोस्त बनाने की बात करता है तो माओं से गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चों को दोस्त बनाएं, उनकी रहनुमाई मोहब्बत और सब्र से करें। आज के हालात जो हैं या मौजूदा दौर जो है इसमें बेशुमार पेचीदगियां हैं, काम की कई दफ़ा ज़्यादती होती है, बिजीनेस होता है, कई दफ़ा घर का माहौल ऐसा होता है, लेकिन आप कभी भी बेदिल ना हो। आप हमेशा अपने बच्चों की मोहब्बत और सब्र से क्या करें, रहनुमाई करें। इसके साथ साथ उनके दोस्त बनकर उनकी सुने, दोस्त बनकर उनके साथ अपना तल्लुक और रिश्ता जो है वो कायम करें। देखें, जब आप उनकी दोस्त बन जाएंगी तो उनको बाहर के दोस्तों की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं। फ्रेंड, मैंने कहा है कि फ्रेंडशिप में क्या होता है कि आप अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह जब आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाएंगे तो फिर दोनों तरफ से आप अपनी भी दिल की बात अपने बच्चों के साथ बयान कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपके बच्चे भी इजी फील करेंगे कि वो आपके साथ जो भी उनकी जिंदगी की बातें हैं या जो भी उनके अंदर चल रहा है वो शेयर करें। कई दफ़ा बच्चों के पास वो कोई पर्सन नहीं होता जिसके साथ वो अपनी पर्सनल शेयरिंग कर सके, बहुत मुश्किल है। हमारे पास टाइम नहीं है उनकी सुनने के लिए, उनको जानने के लिए, उनके रवैयों को परखने के लिए, क्योंकि काम बहुत है, जिंदगी बहुत मसरूफ है। लेकिन अगर आप माएँ अपने बच्चों की दोस्त बन जाएंगी तो यकीनी तौर पर देन शेयरिंग लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए माओं से गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों की दोस्त बनकर उनकी रहनुमाई करें, एंड यू विल सी द डिफरेंस। सच में, और कुछ फैमिलीज मैंने देखी हैं जिनका घर का माहौल बड़ा दोस्ताना है, वह अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनके बच्चे जो हैं कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उनको जो बेस्ट फ्रेंड है वो घर से ही मिल जाता है, बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं है।
तो इसलिए अपने बच्चों के खुद दोस्त बने, ना कि दूसरे, क्योंकि जब आप नहीं बनेंगे तो फिर वो दूसरों को बनाएंगे। इसी तरह जो दूसरी मेरी गुजारिश है वो है कि अपने बच्चों को मसीही तालीम दें। ये पूरा वीक जो था मसीही तालीम का हफ्ता था और आज बाइबल का इतवार है। आप सब कुछ देते हैं अपने बच्चों को, आई नो, हर तरह का ख्याल रखते हैं। पढ़ाई के मामले में उनका बैग आप चेक करते हैं, उनके यूनिफॉर्म आप चेक करते हैं, या बाकी जितनी भी उनकी ज़रूरियात हैं आप पूरी करते हैं। बट माई क्वेश्चन इज, क्या आप उनको मसीही तालीम भी देते हैं, या इसके मतलब क्या आप सीरियस हैं? परसों मैंने एक ख़ानदान का विज़िट किया और मैं बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उनके दरवाजे पर जब मैं इंतज़ार कर रहा था गेट खुलने का, तो अंदर से बच्चों की कैटेकिज्म की जो दुआएं हैं या जो मसीही दुआएं हैं रोज़मर्रा की, वो बुलंद आवाज से वो बच्चे पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे। आई वॉज सो हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड। मैं वालदैन से बिलखसूस माओं से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों की मसीही तालीम में भी आप उनकी मदद करें। बहुत इस चीज़ का फुकदान है, विद पेनफुल हार्ट मैं कह रहा हूं, हमारे बच्चे जो हैं भटक रहे हैं। उनको जो बताया जाता है बाहर से या बाहर की दुनिया से वही सीखते हैं, उनको समझ नहीं। कैथलिक मसीही ईमान के बारे में उनका इल्म महदूद होता जा रहा है, कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो शायद हम भी हैं जो पास्टर्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ माएँ भी हैं। आए अपने बच्चों को मसीही तालीम दें, मसीही कैथलिक तालीम दें, क्योंकि जब वो बाहर से कुछ और सुनेंगे, क्योंकि इंटरनेट है और मीडिया है, जब वो और चीजें सुनेंगे तो उनको अपने जहन में बिठा लेंगे, फिर उनको चेंज करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज मैं किसी खानदान से बात कर रहा था, इमीडिएटली उन्होंने मुझे बताया कि फादर जी हमारा पैरिश चर्च जो है वो दूर है, तो इसलिए हमारे पास ही एक चर्च है गली में, तो हम उधर ही बच्चों को ले जाते हैं। मैंने कहा चर्च जाना अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें, बल्कि हर मुमकिन कोशिश करें कि अपने बच्चों को कैथलिक चर्च में लेकर जाएं, क्योंकि यहां जो तालीम दी जाएगी या जो सिखाया जाएगा वो कैथलिक ईमान और खुदा के कलाम से होगा। क्योंकि अगर आप दूसरे चर्चेज में टाइम की वजह से, डिस्टेंस की वजह से, सुस्ती की वजह से अपने बच्चों को भेज देते हैं, तो वो क्या सीखेंगे? वो भटक जाएंगे। इसलिए अजीज माओ, मेरी दरखास्त है, प्लीज मेहरबानी करके अपने बच्चों को मसीही तालीम दें। आखिर में, जिस तरह हमने कहा कि आज बाइबल का इतवार है, तो अपने बच्चों के साथ मिलकर खुदा के कलाम का मुतालिया करें। सब कुछ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो खुदा के कलाम का भी मुतालिया करते हैं? अगर घरों में ये रवायत है तो शाबाश, वेल डन, कीप इट अप। लेकिन अगर ये रवायत नहीं है तो अपने बच्चों को कलाम की तरफ लेकर आएं, उनके साथ मिलकर खुदा के कलाम का मुतालिया करें, उनके साथ बैठकर खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम के साथ दोस्ती करें। जिस तरह के बार बार आज दोस्ती की बात की गई है, तो जब हम खुदा के कलाम के साथ दोस्ती करेंगे तो जो सीक्रेट है, जो भेद है, अलाही भेद जो है, हम पर मुनकशिफ हो जाएंगे। अगर खुदा को, उसकी मोहब्बत को जानना है, खुदा के भेदों को जानना है, तो फिर खुदा के कलाम से दोस्ती करना जरूरी है। अपनी मिसाल देता हूं, बहुत दफा हमने हर रोज कलाम पढ़ते हैं, प्रीच भी करते हैं, लेकिन जब भी मैं खुदा का कलाम खोलता हूं मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है। जो सीक्रेट्स हैं वो रिवील होते हैं। कई चीजों पर हम कभी गौर ही नहीं करते, पढ़ते हैं गौर नहीं करते, लेकिन जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो खुदा अपने भेदों को हम पर मुनकशिफ करता है। हर रोज ही सीखते हैं, और यह है खुदावंद के कलाम की ताकत और कुदरत। जब भी आप खुदा का कलाम सीखेंगे, खोलेंगे, आप कोई नई चीज सीखेंगे।
खुदा का इल्हाम आप पर रिवील होगा, आप खुदा के वेदों को समझेंगे, खुदा के बारे में आप जानेंगे। इसलिए अजीज माओ, आज आपका दिन है, लेकिन आज आपके दिन के मौके पर मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इनको आपने कभी नहीं भूलना। पहला, अपने बच्चों के साथ क्या करें जी? समझ नहीं लगी? क्या करनी है? दोस्ती करनी है। दूसरा, बच्चों को मसीही कैथोलिक तालीम देनी है। और तीसरा, अपने बच्चों के साथ मिलकर खुदा के कलाम को पढ़ना है। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।